हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपकी जो परीक्षा पहले एक पाली में होने वाली थी, अब उसको दो पाली में की जाने वाली है, लेकिन सभी एग्जामों को नहीं, कुछ एग्जामों को। तो उसके बारे में कल आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, नहीं मिली तो मैं आपको अभी एग्जाम की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दूसरी, दोस्तों आज जो है जितने भी शिक्षक भर्ती आपकी 1,20,000 पर नियुक्ति हुई थी, उसमें पूरा का पूरा फाइनली आपकी सभी की सभी नियुक्तियां हो चुकी हैं। उसके अंतर्गत कुछ डेटा निकल के आ रहा है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन कुछ भी जो न्यूज में आ रखा है वो मैं आपके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों उसी से रिलेटेड अब आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोलते हो, तो वो आपकी पूरी की पूरी आने की उम्मीद है। और वो कई बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर कितने नंबर वालों का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि बीपीएससी 2.0 है। उस 2.0 के अंतर्गत क्या है देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने कल देख लिया होगा तो आप लोगों को पता है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन होने वाला था उसके लिए जो है वो अलग अलग प्रकार की चीजों का डिटेल दे दी गई थी। अब ये डिटेल क्या है, एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, परीक्षा तिथि के बारे में आपको पता है कुछ चेंजेस किए गए थे एग्जाम की वजह से। तो उसी परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों 7/12/2023 के दिन जिसकी परीक्षा होने वाली है प्रथम पाली के अंतर्गत, पहले वो 12 से 2:30 होनी थी, लेकिन अब ये पहली प्रथम पाली जो है वो 10 से लेकर सुबह 12:30 के बीच में होगी। अब इसके अंतर्गत जो होने वाला है वो होने वाला है पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का, और आपका अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का एग्जाम। और वो भी किसका, प्रधान्य अध्यापक के पद के लिए। तो जो भी प्रधान्य अध्यापक के पद के लिए जिन्होंने अप्लाई करा होगा उनका प्रथम पाली में एग्जाम होगा, जो कि होगा सुबह 10 से लेकर 12:30। और जो दूसरी पाली यानी कि द्वितीय पाली है वो है आपकी 2:30 से लेकर 5। उसी के दिन होगा संगीत और कला, जो कि पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का जो 9वीं 10वीं वर्ग उनका। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनका वर्ग 6 से 8 है उनका। तो कृपया करके देख लीजिएगा आप लोगों का किस वर्ग के अंतर्गत है और कौन से वर्ग का है। ठीक है, वहीं पर ही दोस्तों परीक्षा तिथि बाकी बात करी जाए तो 8 तारीख के दिन 12 से लेकर 2:30 के बीच में वही एकल पाली यानी कि एक पाली के दिन में आपका एग्जाम है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। बाकी जो एग्जाम है सेम उसी प्रकार से है। आप देख सकते हो विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसा, बंगला, साथ ही साथ में आपका ललित कला या फिर नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, कंप्यूटर जो 9वीं 10वीं का है शिक्षा विभाग का, पिछड़े वर्ग का और अनुसूचित जाति 6 से 10 वालों का, उन सभी का एग्जाम है। 9 तारीख को आपका एग्जाम गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का है, जो कि शिक्षा विभाग 6ठी से 8वीं वालों का, और पिछड़े वर्ग आपका 6ठी से 8वीं वालों का है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी वाला। ठीक, 10 तारीख को आपका जो दिया है 6ठी से 8वीं का अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू का है। 14 तारीख को 1 से लेकर 5वीं सामान्य उर्दू, बंगला, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति दोनों का है। ठीक, और वहीं पर ही 15 तारीख को देखा जाए तो 11वीं से 12वीं वालों के सभी विषयों का एग्जाम है। तो इसलिए दोस्तों अभी आपके इस डेट सेट में कुछ बदलाव किए गए हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी किए गए हैं आप लोग उस चीज को चेक कर लीजिएगा कि आप किस पाली के अंतर्गत आ रहे हो, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया। ठीक, चलिए, तो पहली आपकी इंफॉर्मेशन ये थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, तो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है कि आज के दिन यानी कि रविवार के दिन जो है वो पूरी की पूरी शिक्षक बहाली जो थी, कहा जा रहा था कि 1,20,000 पर हम लोग जो नियुक्ति लेने वाले हैं, 1,20,000 क्या है, 1,20,000 पदों के ऊपर जो हम नियुक्ति लेने वाले हैं उनके ऊपर जो है हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, नियुक्ति पत्र बांट देंगे। अब इसी के अंतर्गत न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 82,000 जो टीचर है उनकी क्या हुई है, नियुक्ति पत्र उनको दिया गया है। और आज पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीजें फिनिश हो गई हैं।
अभी तक इनको जो पिछले से कई 1.5 महीने से इनकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तक इनकी कोई सैलरी वगैरह नहीं दी गई है। उनकी जो सैलरी देने की बात करी गई है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में वेतन देने की बात करी गई है। वेतन मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये मुझे फिक्स इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसका भी अभी तक किसी भी प्रकार का वेतन नहीं लिया गया। हाँ, जो 10वीं है, 11वीं है, ग्रेजुएशन है, बीएड, डीएलएड, सीटेट वगैरह और जो बैंक डिटेल्स है वो ली जा रही हैं स्कूल के द्वारा, उसका प्रोसीजर चल रहा है। मुझे बार बार फोन करते क्योंकि सारी डिटेल्स उसकी मेरे पास है, तो फोन करके मुझसे डिटेल मांग रही थी, इसलिए मुझे इस चीज के बारे में अभी जानकारी है। तो दिसंबर में पहले सप्ताह में ये पूरी की पूरी उम्मीद कराई जा रही है कि आपको वेतन दे दिया जाएगा। तो अब मेन बात आ जाती है दोस्तों, जो 1,00,000 शिक्षक भर्ती थी और न्यूज आ रही है कि 80 से 82,000 नियुक्ति ही पत्र बांटे दिए गए हैं, बाकी 40,000 जो पद है उनके पद नहीं बांटे गए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको पहले भी इंडिकेट कर दिया था कि आप लोगों की जो सीट है वो अप्रोक्सीमेटली जो सीट देखने को मिलेंगी वो 40,000 प्लस सीट देखने को मिलेंगी। याद करिए, कहा था ना मैंने। लेकिन ये 40,000 के ऊपर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितने पर आएगी? वेटिंग लिस्ट आएगी जो आपकी, वो आएगी आपकी 17,000 पर। कितने पर आएगी दोस्तों? 17,000 पोस्ट के ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। 15 से 17,000 के ऊपर इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब आपको दोस्तों ये मांग करी जा रही है सरकार से कि अब आपकी सारी की सारी नियुक्ति हो गई है, सब कुछ प्रोसीजर क्लियर हो गया है, तो अब आप एक बार ये डाटा शेयर कर दीजिए कि कितनी बिहार की महिलाओं का हुआ है, कितने अन्य राज्यों का हुआ है, कितने नियोजित शिक्षकों का इसमें बहाल हुआ है, या कितने नए जो स्टूडेंट है उनका बहाल हुआ है, या कितने जो बिहार के लड़के या लड़कियां बेरोजगार रह गई हैं। ये इन्होंने डाटा करने की मांग कर रहे हैं लोग। अब देखते हैं डाटा कब तक आता है। मेन इतना है कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये जो है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कब तक? अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि कल तक, यानी कि 28 तारीख तक आपका ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो पहुंच जाएगा सरकार के पास, और सरकार उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करेगी इस 30 तारीख तक। अब देखते लेते हैं दोस्तों 30 तारीख तक आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा है, ये जब बीपीएससी हुआ है आपका, ये जो बीपीएससी हुआ है जिसको हम लोग 1.0 कह रहे हैं, जिसका आप लोग, हम लोग सभी के सभी क्या कर रहे हैं? वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनमें जो बच्चे हैं उनमें से कई बच्चों का क्वेश्चन, ज्यादातर जो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास वो ये आ रहा है कि सर मैं कक्षा 1 से 5 का हूं। क्या है? मैं कक्षा 1 से 5 का हूं, और कक्षा 1 से 5 की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है, और 1 से 4-5 के अंतर्गत जो पीआरटी है उसकी ऑफिशियल लिस्ट जारी करी गई है। कहा गया है कि 4500 प्लस जो है वो जर्नल के अंतर्गत, यानी कि सामान्य के अंतर्गत सीट जो है वो खाली रह गई है। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था। बाकी बंगला और उर्दू के अंतर्गत कितनी है ये बताया नहीं था उन्होंने, केवल जर्नल के अंतर्गत बताया था। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो 1 नंबर या फिर 2 नंबर से रह गया था, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन होगा उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? ठीक है, उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, हमारा सप्लीमेंट्री वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत कितने मार्क्स चाहिए होंगे कि हम लोग अपने आप को सेफ जोन में माने। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के रूप में, मुझे एक नंबर याद है ईबीसी वालों का। ईबीसी वालों का गर्ल्स का जो था वो सिलेक्शन हो रहा था 44 पर, और बॉयज का जो सिलेक्शन हो रहा था वो सिलेक्शन हो रहा था 55 पर। मुझे इतना एक डाटा याद है ईबीसी वालों का। गर्ल्स का हुआ था 44 पर और बॉयज का हुआ था 55 के ऊपर। अगर आप इसके नजदीक हो, अगर आप इसके नजदीक हो, मान लो आप इसके 42 प्लस हो आप लोग, ठीक है, और आप इसके अंतर्गत 52 प्लस हो, तो आप तो बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटीज पे हो। अब उसी प्रकार से जर्नल वालों की जो लिस्ट थी आई थिंक 68 टू 70 थी, तो अगर आप उसके नियर बाय हो 1-2 नंबर को लेकर, तो आप 100% अपने आप को सेलेक्ट मानो। अगर वेटिंग लिस्ट आई तो 100% क्या है, आप लोगों का नंबर आ चुका है, आप लोग सीट रिजर्व कर चुके हो, उसके लिए टेंशन लेने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, आप सेलेक्ट हो जो नियर बाय है। ठीक है, आप ये मानकर चलो 44 है तो 40 के आप ज्यादा हो तो सेलेक्टेड हो, 50 से ज्यादा हो तो आप सेलेक्टेड हो। मेन जो खतरा आएगा ना उन बच्चों को आएगा जिनके नंबर जो हैं वो 10 से नीचे जा रहे होंगे। कहने का मतलब है कि बॉयज का जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो बॉयज का मान लो सिलेक्शन हुआ है 55 पे, ठीक है, और आप लोगों के नंबर जो आ रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल के रूप में 45 मान लो, चलो 45 या फिर 44 मान लो, इतने नंबर आ रहे हैं आपके, तो यहां पर जो है वो उम्मीद लगाना
ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं होगा, लेकिन उम्मीद लगाना यहां पर क्या है, 50-50 है। उम्मीद लगाना यहां 50-50 है, ठीक है, 50-50 है। बाकी जो सिलेक्शन हुए हैं वो तो उन सभी के हुए जो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अब आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी तो ये लगा लो कि अगर जिसके नंबर 2, 3, 4 है कम, वो तो अपने आप को कंफर्म मानो कि आप लोगों का हो जाएगा। अब अगर आप गर्ल्स में 40 हो या बॉयज में आप लोग 50 के अंतर्गत हो, तो आप तो अपने आप को मानो हो जाएगा। अगर सीट बची, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन हुए थे ना जिनका मेरिट लिस्ट में, वो तो ऊपर वाले हो गए। अब जो बच्चे होंगे ना वो अधिकतर नीचे वाले बच्चे होंगे, ज्यादा नीचे वाले बच्चे होंगे। तो अगर आप लोगों का 8 से 10 नंबर कम है तो आप अपने आप को 50-50 मानकर चलिए। और अगर आप लोगों के नंबर 5 से 3 नंबर के बीच में कम है तो आप अपने आप को ये मानकर चलिए आपका उम्मीद पूरी की पूरी है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप इस बात से देखिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर कम आ रहे हैं और कितने नंबर कम नहीं आ रहे हैं। मेरे को सारे के सारे नंबर याद नहीं है, मेरे को ईबीसी वाले का याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। जनरल वालों का आई थिंक 68 to 70 था। तो अगर जनरल वालों की सीट होगी, मतलब जनरल वालों को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, तो 68 से 70 के अराउंड थी अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोग अपना मानकर चलिए 65 प्लस होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन उम्मीद है। 62-63 की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन ज्यादा नंबर कम हो रहे हैं तो उम्मीद थोड़ा कम रखिएगा, 50-50 चांस रखिएगा। वो डिपेंड करता है कि ये मेरिट कितना नीचे गिरा रहे हैं, ठीक। ये आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमारे कितने नंबर नीचे गिर सकते हैं और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने मैं एक ब्यौरा, जो कि मेरे अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस था, उसके अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक। और बाकी ये जो डाटा की मांग कर रहे हैं लोग, डाटा की कि भाई अब तक तो सब कुछ हो गया, अब तक तो कम से कम बता दो कितने का हुआ कितना नहीं हुआ। अब जब भी डाटा आप लोगों के सामने आएगा मैं आपको उस चीज के बारे में अवेयर कर दूंगा, ठीक। चलिए, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी रात के 9 बजे मिलते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल स्टोरी टाइप में आपको समझाते हुए चल रहा था। किसी ने देखी है क्लास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो कृपा करके देखिएगा उनको, 9 बजे बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।